अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम डीएनए रेप्लिकेशन के मुतालिक पढ़ेंगे और इसमें जो की पॉइंट्स है वो मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। दो सेंटेंस थे, एक का नाम मैथ्यू मेसोलसन और दूसरे का नाम है फ्रैंकलिन स्टॉल। 1958 में, यानी 1958 में मैथ्यू मेसोलसन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने डीएनए रिप्लिकेशन का तस्वर पेश किया था। और लफ्ज़ रिप्लिकेशन का मतलब है रिप्लिका, यानी कि लफ्ज़ रिप्लिकेशन लैटिन और लातिनी ज़बान रिप्लिका से लिया गया है, जिसका मतलब है टू कॉपी। और दो तरह की डीएनए रिप्लिकेशन होती है, एक होती है ऑटो कैटेलाइसिस, ठीक है ना, ऑटो कैटेलाइसिस। इसमें क्या होता है, डीएनए से एक दूसरा डीएनए बनता है, यानी एक डीएनए रेप्लिकेशन का एक ऐसा अमल जिसमें एक डीएनए से दूसरा डीएनए बने, उसको हम ऑटो कैटेलाइसिस भी कहते हैं और साथ साथ डीएनए रेप्लिकेशन का नाम भी देते हैं। और हीट्रो कैटेलाइसिस डीएनए का डीएनए रेप्लिकेशन का एक और जो फॉर्म है, जो एक दूसरी जो किस्म है, वो हीट्रो कैटेलाइसिस कहलाता है। इसमें क्या होता है कि डीएनए की मदद से, विद द हेल्प ऑफ डीएनए क्या बनाया जाता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स बनाया जाता है। यानी डीएनए की मदद से आरएनए मॉलिक्यूल का बनना, जिसको हम क्या कहते हैं, हीट्रो कैटेलाइसिस कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है ट्रांसक्रिप्शन। अब कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, जैसे हेलिकेज एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोजन बॉन्ड को, और डीएनए मॉलिक्यूल को क्या करता है, अनवाइंड करता है। यानी वो कोयल होता है, हेलिकल स्टेज होती है उसकी, ठीक है ना, दोनों मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसको तोड़ता है हेलिकेज एंजाइम और दोनों को अलग कर देता है, यानी अनवाइंड कर देता है। और दूसरा जो एंजाइम होता है वो होता है टोपो आइसोमरेज, ठीक है ना। ये क्या करता है, टेंशन को रिलीज़ करता है। ये जो बीच में मतलब कि डीएनए के बीच में न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो टेंशन होता है, उसे वो कट करता है, रोटेट करता है और रीसेल करता है स्ट्रैंड्स को, यानी स्ट्रैंड्स में मौजूद जो टेंशन होती है उसको वो रिमूव करता है टोपो आइसोमरेज। SSBP, एस फॉर सिंगल, सेकेंड एस फॉर स्ट्रैंड, बी फॉर बाइंडिंग, पी फॉर प्रोटीन, यानी सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये एक किस्म का एंजाइम होता है जो क्या करता है, स्ट्रैंड्स को स्टेबल रखता है, यानी स्टेबल रखने वाला स्ट्रैंड्स को, दोनों स्ट्रैंड्स को जो कि अलग हो चुके हैं, जिनको हेलिकेज और टोपोआइसोमरेज ने अलग किया था, उनको स्टेबल करने वाला, इन दोनों स्ट्रैंड्स को, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करके रखने वाला, स्टेबल करने वाला कौन है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। और उसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है लाइगेज। लाइगेज क्या करता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ता है, डीएनए फ्रेगमेंट्स को जोड़ने वाला लाइगेज एंजाइम होता है। और उसके बाद होता है एक और एंजाइम जिसको नाम है पॉलीमरेज, ठीक है ना। पॉलीमरेज ये क्या करता है, प्राइमर को रिमूव करता है और इनके दरमियान जो गैप होता है उसको फिल कर देता है। और प्राइमेज क्या होता है, प्राइमेज, ठीक है ना। प्राइमेज एक किस्म का एंजाइम होता है जो कि प्राइमर को क्या करता है, बनाता है। प्राइमेज एंजाइम प्राइमर को बनाता है, और प्राइमर क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ आरएनए होता है, यानी आरएनए का छोटा सा जो हिस्सा होता है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन में मददगार होता है, मदद करता है डीएनए को रेप्लिकेट करने में, डीएनए की कॉपी बनाने में, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमर कहते हैं। ये स्मॉल पीस ऑफ आरएनए होता है। इसके बाद होता है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज 3 से मतलब है कि डीएनए पॉलीमरेज के 3 सब यूनिट्स। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये एक किस्म के एंजाइम होते हैं जो कि तादाद में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 सब यूनिट्स होते हैं इनके। और इसका जो पहला सब यूनिट है ये कहलाता है अल्फ़ा सब यूनिट। अल्फ़ा सब यूनिट डीएनए पॉलीमरेज 3 का पहला सब यूनिट है, जिसका नाम अल्फ़ा सब यूनिट है। और ये क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो है ना वो बॉन्ड बनाता है। अल्फ़ा सब यूनिट डीएनए पॉलीमरेज 3 का पहला सब यूनिट है जो क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान क्या बनाता है, बॉन्ड्स बनाता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो दूसरा सब यूनिट है उसका नाम है एप्सिलॉन सब यूनिट। एप्सिलॉन सब यूनिट ये डीएनए पॉलीमरेज का दूसरा सब यूनिट होता है। इसका काम क्या होता है, प्रूफ रीडिंग,
ये प्रूव रीडिंग करता है डीएनए रेप्लिकेशन के आखिर में, यानी एंड ऑफ द रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए के रेप्लिकेशन के एंड में, आखिर में, जब तकरीबन डीएनए रेप्लिकेट हो चुका होता है, तब एप्सिलॉन सब यूनिट प्रूव रीडिंग का काम करता है। फिर होता है तीसरे नंबर पर जो सब यूनिट है डीएनए पॉलीमरेज का, वो है B2 सब यूनिट। ये क्या करता है, एक नया डीएनए, यानी पुराने डीएनए के ऊपर एक नया डीएनए बनाता जाता है और दोनों स्ट्रैंड्स को डिटैच करता है, यानी डिटैच यानी दूर रखता है, यानी कि उनको मिलने नहीं देता, यानी कि आप कह सकते हो स्टेबल रखता है। फास्फोराइलेज एक किस्म का एंजाइम होता है जो कि एक्टिवेट करता है न्यूक्लियोटाइड्स को बाय एडिंग द ट्राईफॉस्फेट ग्रुप्स। जैसे आप लोगों को पता है कि ट्राईफॉस्फेट ग्रुप पेंटोस शुगर पर होता है, तो पेंटोस शुगर पर ट्राईफॉस्फेट ग्रुप को अटैच करने वाला, न्यूक्लियोटाइड्स के साथ अटैच करने वाला एंजाइम जो है वो कौन सा है, फास्फोराइलेज। उसके बाद न्यूक्लियस एक किस्म का एंजाइम होता है, इसका काम भी क्या होता है, प्रूव रीडिंग, ठीक है ना। डीएनए रेप्लिकेशन में ये प्रूव रीडिंग का काम करता है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये सेल डिवीजन के इंटरफेस में होता है। इंटरफेस जो पहला फेस होता है सेल डिवीजन का, इस फेस में, इंटरफेस में सिंथेसिस, इंटरफेस के सिंथेसिस फेस में न्यूक्लियस मतलब कि इंटरफेस में, सेल डिवीजन के इंटरफेस में डीएनए रिप्लिकेट होता है। और इंटरफेस के कौन से फेस में, सिंथेसिस फेस में, जिसको हम एस फेस भी कहते हैं। और प्रोकैरियोट्स में डीएनए रिप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होता है। और डीएनए रिप्लिकेशन के 3 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज का नाम है इनिटिएशन, दूसरे का नाम है एलोंगेशन और तीसरे का नाम है टर्मिनेशन।